साल 2023 में इन्वेस्टमेंट करते हुए इंस्टॉलमेंट पे कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किन 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल रिसर्च, प्रोजेक्ट की मुकम्मल डिटेल, मार्केटिंग कंपनी के ऊपर मुकम्मल रिसर्च और उसके साथ साथ जिस भी कंपनी के सेल पर्सन से आप डील क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने से पहले कंपनी के ऑनर से एक मरतबा बात ज़रूर कीजिए। और नंबर 5, प्रोजेक्ट और कंपनी की ऑथेंटिक स्लिप आपके पास ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। आज इन 5 पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमना अली और आप मुझे देख रहे हैं पायज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज वीडियो के स्टार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 2023 के इस साल में आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आपने किन 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पिछले 2022 के साल में लोगों ने कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मसाइल को जो है वो उनका मसाइल का सामना करना पड़ा जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई जो है वो प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट किए। तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिनसे आपका फ़ायदा हो सकता है आपको बर वक्त पहुँचती रहें। शुरू करते हैं हम अपने ये 5 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स लेनी है। अब प्रोजेक्ट की डिटेल्स में क्या आता है कि उसके जो डेवलपर्स ऑनर्स हैं वो कौन है। आपने उनके ऊपर चेक रखना है कि आपने उनका जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने जो आपको इससे पहले जो उन्होंने प्रोजेक्ट अगर डील किए हुए हैं तो उन प्रोजेक्ट्स की क्या क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने वो टाइम पे डिलीवर किए हैं या नहीं किए हैं, या अगर उनमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों की उसके बारे में क्या राय है। तो आपने जो है प्रोजेक्ट की प्रोफाइल जो है उसको ज़रूर चेक करना है कि उसके ऊपर काम करने वाले लोगों का क्या क्राइटेरिया है, उनकी जो है वो प्रेस्टीज वगैरह है मार्केट में। फिर इसके बाद इसी से जुड़ता हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपने प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी है, यानी इटसेल्फ जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस वक्त वो प्रोजेक्ट क्या है, उनके जो प्लानर्स हैं या वो जो डिलीवर करने वाले हैं वो आपसे क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लैंड कितना आ रहा है। फिर उसके बाद उसकी आपने और चीज़ें जो देखनी है वो आपने उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन देखनी है कि उस वक्त उसका क्या स्टेटस है, वो क्लियर है, वो अंडर प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो चीज़ें आ जाती हैं वो उसमें और मज़ीद उसकी प्लानिंग्स आ जाती हैं कि वो लोग किस तर्ज पे उसको प्लानिंग करने जा रहे हैं, या आने वाले वक्त में वो आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है, उसका क्या फ्रूट हो सकता है, उसके प्लस पॉइंट्स, उसके माइनस पॉइंट्स, ये आप सारी चीज़ें ज़रूर देखिए। बताने वाला आपको कुछ भी बताएगा, लेकिन रिसर्च आपकी अपनी होनी चाहिए क्योंकि वही आपको फ़ायदा देगी। अब आ जाते हैं हम अपने 3rd पॉइंट की तरफ। बहुत ही अहम पॉइंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, जिस कंपनी के साथ आप डील करने जा रहे हैं आपने उसके ऊपर रिसर्च ज़रूर करनी है। अब उसमें क्या चीज़ आ जाती है कि आपने ये देखना है कि वो कंपनी जो है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। मिसाल के तौर पे अगर आप उसको सर्च करने जाते हैं, आप उसको इंटरनेट पे देखते हैं, आपने टाइप किया प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ कंपनीज़ आपको टॉप पे शो हो जाती हैं। अगर वो आपको टॉप पे शो हो गई हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने राइट प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया है। आपने अपनी सेटिस्फेक्शन खुद करनी है, आपने उसको वाइसली चॉइस करना है। आजकल कुछ पैसे लगा के ऊपर टॉप पे आ जाना, खुद को शो करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके ऊंचे नाम और फीके पकवान वाली बात है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई हुई हैं, लेकिन इस वक्त उसको डिस्कस करना मैटर नहीं करता है। हम आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपने अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़रूर करनी है और आपने प्लेटफॉर्म जो है वो वाइसली चॉइस करना है। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में आता है वो डायरेक्ट सेल नहीं होता है, वो आगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग कंपनीज़ के थ्रू ही वो सेल होता है और बहुत सारे लोग जो है वो उसको सेल कर रहे होते हैं। आपने वाइसली चॉइस करना है क्योंकि इसी मार्केटिंग कंपनी ने आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है। कोई भी कंपनी जो है जिस प्रोजेक्ट की वो मार्केटिंग कर रही है, वो सेल कर रही है, तो उसने बाद में आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी है। इसलिए आप सोच समझ के इंतखाब करें कि वो आपको आगे चल के मज़ीद गाइड भी करें और आपको टाइम टू टाइम फैसिलिटेट भी करें जब भी आप उनको अप्रोच करें। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप जिस भी कंपनी के साथ डील क्लोज़ करने जा रहे हैं, आप उसके सेल्स पर्सन से जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपने एंड पे ऑनर से ज़रूर एक मरतबा बात करनी है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ।
जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले पॉइंट में, ये पॉइंट हमारा उसी के साथ लिंक हो रहा है कि आपने एक वाइजली कंपनी का इंतखाब कर लिया, आपकी सेटिस्फेक्शन हो गई, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इसी कंपनी के साथ डील करनी है। अब उस कंपनी में क्या है कि आगे से सेल्स पर्सन होते हैं। सेल पर्सन कि क्या उनके पास तादाद है, किसी के पास 5 हो सकते हैं, किसी के पास 10 हो सकते हैं। और आजकल तो जो सो कॉल्ड फेमस कंपनीज़ हैं उन्होंने 50-50, 100-100 की तादाद में अपने पास सेल टीम रखी हुई है और ऑनर्स को पता ही नहीं होता कि नीचे जो उनकी सेल्स की टीम है वो किसी के साथ क्या कमिटमेंट कर रही है। देखें, सेल्स का जो पर्सन है उसका काम है सेल करना। उसने आप अपनी सेल को क्लोज़ करने के लिए वो आपके साथ कोई भी कमिटमेंट कर देगा, वो आपको किसी भी किस्म की डिटेल दे देगा। आप जो पूछेंगे वो शायद उस पर आपको एग्री भी कर देगा कि हाँ जी ऐसा ही है। लेकिन आपने क्या करना है, जब आपने अपनी सारी डिटेल्स उससे ले लेनी है, डील को क्लोज़ करने से पहले आपने उसे कहना है कि भाई ये मेरी चीज़ आपके साथ डिसाइड हो गई है, लेकिन इसको जो है वो फ़ाइनल करने से पहले मैं एक मरतबा आपकी कंपनी के ऑनर से ज़रूर बात करना चाहता हूँ। आप देखिए, उसको मैच कीजिए, एक दफ़ा कंपनी के ऑनर से बात करके देखें कि उसके सेल्स पर्सन ने जो कि आपके साथ जो भी कमिटमेंट्स की हैं, क्या वो ऑनर भी आपको उन चीज़ों के ऊपर एग्री कर रहा है, क्या वो भी आपको सेम कमिटमेंट कर रहा है। यही आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट की बुनियाद है। यहाँ से ही आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर होगी। देखिए, सेल्स पर्सन चेंज होते रहते हैं, कंपनी का जो ऑनर है वो सेम रहेगा। उसने जो आज आपके साथ कमिटमेंट कर दी है वही उसकी लास्ट डे भी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है वो एक दिन का खेल नहीं है। आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल का, जितने साल का भी प्रोजेक्ट है इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने ले लिया है, आपने 4 साल तक उस कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको सर्विसेज दे, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो इसमें आपकी सेटिस्फेक्शन उसी वक्त होनी चाहिए जब आपकी उस मार्केटिंग कंपनी के ऑनर के साथ आपकी जो है वो बात हो गई है। आ जाते हैं अपने लास्ट और सबसे अहम पॉइंट की तरफ। किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस मार्केटिंग कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको एक ऑथेंटिक जो है वो पेमेंट इनवॉइस या डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देंगे और ये आपका राइट है, आपने ये उनसे मांगना ही है। किसी भी प्रोजेक्ट का एक पैटर्न होता है बुकिंग का। अगर सबसे पहले हम मार्केटिंग कंपनी की बात करें जिसका आपने इंतखाब किया है, उनकी भी कोई ना कोई जो है वो ऑथेंटिक स्लिप्स होती हैं, पेमेंट इनवॉइस होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है। सबसे पहले तो वो आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपको उनसे वो लेनी चाहिए। उसके बाद जिस प्रोजेक्ट का आपने इंतखाब किया है, जिसमें आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी, कंप्यूटराइज स्लिप होगी या कोई भी इनवॉइस किसी भी तरह की, या फिर आप जो भी फाइल बुक कर रहे हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है। और जो भी रिलायबल ऑथेंटिक प्रोजेक्ट होगा उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। कोई भी कंपनी आपको अपनी एक इनवॉइस दे देती है, एक पर्चा दे देती है प्रिंट हुआ किसी भी तरह का, उसके ऊपर आपकी डिटेल्स डाल देती है, आपकी उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत आम हैं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो आजकल स्कैम हो रहे हैं और चीज़ें आपको इस तरह से निकाल के दे दी जाती हैं और उसके बाद आपको टाइम पे टाइम दे दिया जाता है कि जी आपको मिल जाएंगी। लेकिन कोशिश करें, यही आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस मार्केटिंग कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने में भी कितना टाइम लगता है और वाकई जो वो बता रहे हैं उतना ही टाइम लगता है, उससे कम लगता है, ज़्यादा लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको बताए, आपके साथ शेयर किए। इनको ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आप एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और इससे ज़रूर जो है आपको फ़ायदा भी होगा। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।